हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। जिसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विथ रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक चैप्टर कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा साइज के बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में। ठीक है, एटॉमिक साइज के बारे में। देखिए, 2-3 दिन से वीडियो जो नहीं आ रहे थे या बहुत स्लो आ रहे थे, तो उसका रीज़न ये है ना कि गलती से मेरा मेमोरी फॉर्मेट हो गया था। मैंने शूट तो खब करके रखा था, 3-4 वीडियो शूट करके उसमें रखा था। उसको एडिट करते टाइम ना गलती से पता नहीं कैसे या फॉर्मेट में हो गया सिम चिप, क्या बोलता है, चिप फॉर्मेट हो गया, सब पूरा डाटा गायब हो गया। 2-3 दिन मुझे लगा कि आ जाएगा, कुछ सेटिंग से चेंज करने पे आ जाएगा, लेकिन फाइनली कुछ नहीं मिला। अरे यार, बहुत कुछ थे इसमें, फोटोज था, वीडियोज था, सब गायब हो गया। 3 दिन लगा उस गम से उभरने में। छोड़ो, मजाक बोल रहा है बस। हाँ, ये है कि मेमोरी कार्ड फॉर्मेट हो गया था यार, इसीलिए नहीं हो पाया। हम जानते हो ना, अब 4 दिन से नहीं सब शूट करके रखा हुआ था, सिर्फ अपलोड करना था। अब एकाएक गायब हो गया तो फिर से सब प्लान करना, फिर से शूट करना, इसलिए टाइम तो लगता है ना। इसके लिए सॉरी। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में। देखो, एटॉमिक साइज में हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस के बारे में। साइज का मतलब रेडियस, ठीक है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रेडियस के बारे में। देखो, कोई आटम है, ये आटम का न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो जो न्यूक्लियस के सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, ऑर्बिट में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे सर्कल होता है, कोई सर्कल है, ठीक है, तो उसका सेंटर आपको दिया हो और कोई पॉइंट दिया हो, एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप उन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बोलोगे, यही ना है रेडियस इस सर्कल का। जैसे सर्कल का रेडियस है, वैसे आटम का रेडियस होता है, ठीक है। तो हमको आटम के रेडियस के अंदर जानते हो प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आटम का साइज। जो आटम का साइज है ना, वो क्या है, कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉन। एक एंगस्ट्रॉन में 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो आटम का जो रेडियस है, ठीक है, जो आटम का रेडियस है, रेडियस वो है 1.2 × 10⁻10 मीटर, ठीक है। आटम इतना छोटा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। जब आटम अपने इस अकेले सिर्फ एक आटम होता है, उसका साइज का मतलब रेडियस, उसका रेडियस इतना छोटा है। इसीलिए हम कोई भी फिजिकल मेथड, जैसे हमको इस पेन का लेंथ नापना होगा तो क्या करेंगे, मीटर स्केल लगा के मेजर कर लेंगे। जैसे अगर हमको सन से अर्थ का डिस्टेंस नापना है तो हम क्या करते हैं, पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। लेकिन फिजिकल जो मेथड होता है मेजर करने का, स्केल होता है, ठीक है, जिसको इंची हिंदी में बोलते हैं, उससे हम मेजर करते हैं। लेकिन आटम का साइज इतना छोटा है, उसका रेडियस इतना छोटा है, इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंटिस्ट ने कुछ तरीका निकाला कि जब आटम सिंगली है तो उस टाइम पे उसका रेडियस कांट फाइंड। इस टाइम पे इसका रेडियस रेडियस कांट फाइंड। देखो, ये जो निकला है ना 1.2 एंगस्ट्रॉन, ये भी कंबाइंड स्टेट में था, उस टाइम पे निकला है, ठीक है। बाद में आपको पता चल जाएगा कि इतना क्यों आया है, ठीक है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा जब आटम अकेला होगा तो उसका रेडियस नहीं निकाला जा सकता है। तो उन्होंने कहा जब आटम किसी के साथ बॉन्ड बनाया हो या किसी क्रिस्टल में हो, उस टाइम पे उसका रेडियस निकाला जा सकता है, ठीक है। जैसे बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और वंडरवाल फोर्स होता है, वो भी एक बॉन्ड ही है, ठीक है। वंडरवाल फोर्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको वंडरवाल फोर्स बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये 4 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जब आटम कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हो या आयनिक बनाया हो या मेटालिक बनाया हो या वंडरवाल फोर्स से जो बॉन्ड बनाया हो, उस टाइम पे आप उनका रेडियस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस ए है, ये बी है, ये बी का न्यूक्लियस, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, आप इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस नाप लीजिए, जिसको बोलिए आर। आर को क्या बोलिए,
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से उससे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और आप अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोवलेंट रेडियस बताइए, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कोवलेंट रेडियस कितना होगा, तो कोवलेंट रेडियस तो इतना ही होगा, ठीक है। लेकिन साइज आटम का बहुत छोटा है, इसलिए अकेले नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जब कंबाइन स्टेट में आ जाएंगे तो इनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियर तक का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, एक्सरे मेथड से। एक्सरे मेथड होता है जो बहुत ही स्मॉल स्केल को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। ये जनरली साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सरे मेथड, हम लोग यूज नहीं कर सकते कॉमन लाइफ डेली काम में, ठीक है। ये एटॉमिक लेवल पे ही काम ही देता है, एटॉमिक लेवल का साइज ही या रेडियस नापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो क्या करिए, अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट रेडियस बताओ, तो आप क्या करिए, आप r/2 कर दीजिए, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, r/2। ऐसे ही समझ में आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले क्या पढ़ेंगे हम, पहले पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस के बारे में, कोवेलेंट रेडियस के बारे में, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, एक बात बताओ, कोवेलेंट रेडियस किसका निकलेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, तो आप पहले उसको बताओ कि कोवेलेंट रेडियस हम तब निकालते हैं जब को दो आटम आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड हो। तो क्या बोलोगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कोई आइटम ए है, ये इसका न्यूक्लियस, कोई आइटम बी है, ये इसका न्यूक्लियस। जब ये दोनों लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, ए बी, ये मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए, तो इसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो अब कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, तो क्या करोगे, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस निकाल लो। ये आपको दिया होगा, गिवन होगा। इसको क्या बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, ठीक है। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। आपको कोई पूछे कोवेलेंट रेडियस कितना होगा, आप बोल दो r/2, ठीक है। अगर आपको डिफाइन करने को बोले कि डिफाइन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। देखिए सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है, आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं, आपसे जब भी पूछेगा क्या बोल थियोरेटिकली आंसर ही मांगेगा ना। अगर बोल दिया कि डिफाइन कोवेलेंट रेडियस या डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, तो कैसे लिखेंगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड पूछेगा तो लिखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू और मोर आटम्स, ठीक है। दो आटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। क्या, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछे कोई डिफाइंड कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस, तो अब क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस इज द measure of the distance between two atoms when they are bound together by a single bond in a कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। जब दो आटम सिंगल बॉन्ड बनाए हो, उस टाइम पे आप कोवेलेंट जो रेडियस बताएंगे,
ठीक है, देखो क्या लिखा है, कोवेलेंट रेडियस इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू आटम व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय ए सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो कोवेलेंट रेडियस तभी निकलेगा जब दो आटम क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हो। आपको मालूम है ना, अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग की बात करें, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होता है, क्योंकि एक सिर्फ में इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, और इसमें क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसमें क्या है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। ठीक है, इसीलिए अगर ट्रिपल बॉन्ड किसी में लगा है तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस पावरफुल होगा। देखो मान मान बात करो अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इससे क्या होता है, ये लोग और स्ट्रांगली क्या होते हैं, अपने अपने चिप से चिपके रहते हैं। इनके बीच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो एक्चुअल कोवेलेंट रेडियस निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड है। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा अगर आपको कोवेलेंट रेडियस चाहिए तो आप जब सिंगल बॉन्ड आटम हो उसी टाइम पे निकालिए। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस क्या है, इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ये है इसका न्यूक्लियस, ये है इसका न्यूक्लियस, इससे इसका न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखोगे, जैसे एग्जाम्पल ले लो ना कि इंटर न्यूक्लियर आपको गिवन है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, इन Cl2 मॉलिक्यूल, किसमें, Cl2 मॉलिक्यूल में कितना है, इज 198 पिकोमीटर। देखो 1 पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12 मीटर के बराबर। ठीक है, सिर्फ एक कन्वर्जन है यार। जैसे 1 किलोमीटर को हम 1000, जैसे 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, वैसे वैसे ये सब कन्वर्जन है कि पिकोमीटर को 10 के पावर -12 मीटर लिखते हैं। -12 है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, क्या दिया है आपको, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन Cl2 मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर। ठीक है, और आपसे पूछे कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन आटम, ठीक है, इज हाउ मच, इज हाउ मच, मच। ठीक है, देखो आपको क्या दिया है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है किसके बीच, मान लो ये एक Cl2 है, एक Cl है, ये एक Cl है, ये एक Cl है, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। आपको क्या दिया है, इसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले थे, आर बोले थे। आपको क्या दिया है, आर का वैल्यू कितना दिया है, 198 पिकोमीटर। तो आपका आपसे क्या पूछा है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन आटम पूछा है। तो आप क्या करिए, R/2 कर दीजिए, कितना, 198/2, दैट इज 99 पिकोमीटर। ठीक है, ये क्या आ गया आपका को एटॉमिक, सॉरी, कोवेलेंट रेडियस किसका, क्लोरीन आटम का। दोनों जब बंधे हुए थे तो कितना था, 198 था, लेकिन रेडियस किसका निकलता है, एक का, इसीलिए R/2 करिए, आ गया 99 पिकोमीटर। ठीक है, किसका आया, एक आटम का रेडियस आ गया। ठीक है, देखिए अब रेडियस ना हमारे सिलेबस में दो प्रकार से निकाला जाएगा। पहला, पहला रेडियस, जनरली हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस का, रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और दूसरा रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रो
नि निगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आपको पता होगा पिछले लेक्चर से कि कैपेसिटी ऑफ अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। कोई मान लो दो आटम होंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी दो आटम हैं। ये यहाँ पे देखो यार, ये ए है, ये बी है, ठीक है। जब इन लोग कोई बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, तो इनमें से एक क्या होगा, साड़ा होगा, क्या होगा, हरामी होगा। वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, लेकिन क्या करेगा, मान लो हम बी को बोले हैं कि बी है पावरफुल, हरामी है, तो क्या करेगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। जैसे ये कोई खेत का बाउंड्री है, दो एक किसान अमर है और एक सृजन है, ठीक है। ये दोनों किसान है, ठीक है। ये उनके दो खेत का बाउंड्री है। तो जो पावरफुल होता है वो क्या करता है, दूसरे के खेत पे कब्जा करने लगता है, ठीक है। वैसे ही बी अगर पावरफुल है तो क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन पे भी कब्जा करने लगेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा बी के इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो दो केस बनेगा। जैसे आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम वैल्यू देखें, लिथियम का कितना होता है 1.0 और फ्लोरीन का कितना होता है 4.0, ऑक्सीजन का कितना होता है 3.0, ठीक है। तो पहला केस कैसे बनेगा, जब ऐसे प्रकार का मॉलिक्यूल हो, क्योंकि अगर इनके इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लिया जाए, डिफरेंस मतलब इनके इनके नेगेटिविटी में सबट्रैक्शन किया जाए तो कितना आएगा 0.5 का आएगा। जैसे 4 माइनस 3.5 करें तो कितना आएगा 3.5। डिफरेंस कितना है, इन दोनों में कितना डिफरेंस कितना है, सिर्फ बहुत कम है 0.5 का। इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस निकालने का दूसरा फॉर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये फ्लोरीन का आटम है, ये ऑक्सीजन का आटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। अगर इनके आउटर ये लोग बॉन्ड बनाए हैं शेयरिंग से, ये क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, सपोज कर लो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं, जो ये ऐसे दिखाया है ना, उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये मान लो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं ये दोनों, तो क्या होगा, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है। तो क्या होगा, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं करेगा। देखो अगर कोई अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच लेगा, मान लो जैसे हम आटम का रेडियस कैसे निकाल रहे थे, इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस का एटॉमिक रेडियस निकाल रहे थे, कोवेलेंट रेडियस निकाल रहे थे। लेकिन अगर मान लो ये वाला केस है, अगर बी ए के इलेक्ट्रॉन को, मान लो ए है, ये बी है, अगर बी ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, मान लो ये पहला केस है जब दोनों बराबर बराबर, देखो कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बीच में होता है ना। मान लो पहले यहाँ पे थे, अब क्या हुआ, बी अपनी तरफ खींचने लगा, तो क्या होगा, बी का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा दिखने लगेगा। पहले कैसा था, पहले ऐसे ऐसे दोनों का था, ठीक है। अब क्या होगा, अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब बी की तरफ जाने लगे तो क्या हुआ, बी का स्ट्रक्चर बड़ा दिखने लगेगा और ए का छोटा सा दिखने लगेगा। तो क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस तब एग्जैक्टली नहीं निकल पाएगा, ठीक है। इसीलिए दो केस बनेगा। पहला केस कौन सा, जब दोनों में के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अगर पता नहीं है तो पहले उसको देखिए, अपने बुक से देखिए या जहाँ से देखिए, हमारे लेक्चर से देख सकते हैं, लेकिन पहले उसको समझिए, क्योंकि वही समझेंगे तब ये पॉइंट समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है। ये केस बना है, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या होगा, मान लो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, मान लो ये लोग शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये लोग जैसे बॉन्ड बना के बैठे हैं, ये वैसे ही बॉन्ड बना के बैठे रहेंगे। और अगर बात करें लिथियम और फ्लोरीन की, ठीक है, तो लिथियम फ्लोरीन की, तो क्या होगा, मान लो ये लिथियम का न्यूक्लियस आटम है, न्यूक्लियस तो बीच में होता है ना,
और मान लो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आटम है, न्यूक्लियस बीच में। अब इनके बीच अगर कोवैलेंट क्या बना है, बॉन्ड बना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का क्या है, सिर्फ 1.0 और फ्लोरीन का क्या है 4.0। तो क्या होगा, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ज़्यादा, तो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज इतना ही रह जाएगा। तो क्या होगा, इसका साइज और घट जाएगा, क्योंकि जब ये इतना जो बड़ा पहले वाला ओरिजिनल साइज था वो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से था ना। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास चले गए तो इसका बाउंड्री बड़ा हो गया, इसका बाउंड्री छोटा हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, जैसा एक्सपेरिमेंटल आता है एक्सरेज, एक्सरे एक्सपेरिमेंट से वो हमारे कैलकुलेशन से बराबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा केस लेंगे और सिंपली सॉल्व करेंगे तो जो एक्सपेरिमेंटल से आएगा रेडियस और जो हमारे कैलकुलेशन से आएगा वो बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम रेडियस को क्या करते हैं, कोवैलेंट रेडियस को दो तरह से डिफाइन करते हैं, दो तरह से पढ़ते हैं। पहला, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो, ये वाला केस। और दूसरा, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा डिफरेंस हो, ये वाला केस। इसका 1, इसका 4, 3 का डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, दो तरह से डिफाइन करते हैं। अगर हम पहला केस की बात करें, रेडियस ऑफ आटम, रेडियस ऑफ आटम्स of nearly same electronegativity, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इन हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो माने डिफरेंट, हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, 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 ERENT, अलग अलग न्यूक्लियस वाले। जैसे कौन कौन सा, एक फ्लोरीन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस। इन हेट्रो न्यूक्लियर, अलग अलग न्यूक्लियस वाले डाई अटोमिक, अटोमिक मॉलिक्यूल, जब देखो मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हम ले लो AB, ठीक है, FO क्या है, डाई अटोमिक। ठीक है, डायटोमिक मतलब दो आटम से बने हुए, डायटोमिक का मतलब दो आटम से बने हुए। डायटोमिक मॉलिक्यूल इफ both the atoms are linked, linked with single covalent bond, then the bond लेंथ को हम क्या बोलते हैं, R को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, देन द बॉन्ड लेंथ DAB, जिसको हम DAB से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द रेडाई ऑफ द टू आटम्स। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई A आटम है, ये कोई B आटम है। जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इसके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। तो DAB, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगा, इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ये पहला केस है जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। ठीक है, क्या हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, पहला केस हो गया। ठीक है, AB है, दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसे दिखेंगे,
ये इसका न्यूक्लियस, ये ए का न्यूक्लियस, ये बी का न्यूक्लियस, सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस का दूरी, ये किसके बराबर होगा? इसके रेडियस प्लस इसके रेडियस। ठीक है, सिंपल है, पहला क्या सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब बात करेंगे दूसरे केस की। पहला केस में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है? सेकंड क्वेश्चन से। देखिए, अगर इसमें से क्वेश्चन को पूछेगा भी तो जानते हो कैसा पूछेगा? आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा, या फिर ये दोनों दिया रहेगा, ये पूछ लेगा। तो सिंपल है, ऐड कर दो। अगर आपको ये दिया है, ये दिया है, ये पूछ रहा है, अरे यार सिंपल मैथमेटिक्स है। इस वाले पहले वाले जो रेडियस निकालने का प्रॉब्लम था उसमें कोई ज़्यादा लोचा नहीं है, आराम से फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है दूसरे वाले केस में? जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए? डिफरेंस हो जाए। जो द combining are two atoms differ larger in electronegativity value इस पहले जो आपको समझाया था एग्जाम्पल वो समझ में आ गया? जैसे लिथियम का केस ले लो और फ्लोरीन का केस ले लो। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 1.0, फ्लोरीन का 4.0। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? बड़ा आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। देखो, डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। अगर कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो अगर कोई हमेशा मॉडुलस वाला आंसर देना। मॉडुलस का मतलब पता है ना, कि अंदर कितना भी नेगेटिव डालो हमेशा वो पॉजिटिव आंसर ही देगा। मान लो अगर 1 - 4 करोगे तो कितना आएगा? -3। लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो कंबाइनिंग जो आटम कंबाइन कर रहे हैं उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बड़ा डिफरेंस हो। ठीक है, मान लो ये लिथियम का आटम है, ये फ्लोरीन का आटम है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, ये क्या होगा? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस, जिसको क्या बोलेंगे? आर, या फिर बॉन्ड लेंथ। ये किसके बराबर होना चाहिए था? रेड ये बॉन्ड कैसे डिनोट किया जाए? स्मॉल डी से। हाँ, स्मॉल डी बिटवीन लिथियम और फ्लोरीन। बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बीच किसके बराबर होना चाहिए था? रेडियस ऑफ लिथियम प्लस रेडियस ऑफ फ्लोरीन, यही होना चाहिए था। लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। तो जो नया फॉर्मूला दिया गया वो क्या था? DAB is equal to radius of A plus radius of B minus 0.09 XA minus XB। ठीक है, देखो इस वाले केस में अगर हम बात करें, पहले हम पिछला वाले केस से बात कर रहे हैं ना, जब हमारे पास क्या थे? सिर्फ 2 आटम थे। कौन कौन से? ए बी थे। तो अगर उन उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बड़ा हो जाए तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल शो करते हैं। ठीक है, DAB बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ आटम ए, आटम ये रेडियस ऑफ आटम बी। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, क्या होगा? एक्स से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एक्स बी क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट नोट करके डाल लो। ठीक है, जो एक्स ए, एक बार बताओ, DAB, मान लो ये ए है, ये बी,
ये ए है, ये बी है, ये इनके बीच को डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी ए बी। अगर हम डी बी ए बोलें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ना, डी ए बी बोलो या डी बी ए, आप मेजर क्या कर रहे हो, इसके और इसके बीच की न्यूक्लियस का डिस्टेंस को, जिसको हम बॉन्ड लेंथ बोल रहे हैं, वही ना मेजर कर रहे हो। उल्टा करने में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा ना, कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो हम ऐसे डिनोट करते हैं। अरे यार अल्फ़ाबेटिकली देखने में अच्छा लगता है इसलिए, और क्या यार, इसीलिए समझ गए ना यार। डी बी ए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्या होता है, ए पहले आता है, इसीलिए हम ए पहले लिख देते हैं, बी बाद में लिख देते हैं। जानते हो एक्स ए किसको रखना, एक्स ए उसका रखना जिस एक्स ए की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए है, ए को वो एलिमेंट बनाना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो, और बी को वो एलिमेंट बनाना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू छोटा हो। प्रॉब्लम है ना, समझ में नहीं आ रहा है ना, एक सेकेंड रुको, एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन कितना दिया है, 0.77 एंगस्ट्रॉन। आपको फिर दिया है कोवेलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन 0.73 एंगस्ट्रॉन, और आपको क्या दिया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया है 3.5, ठीक है। आपसे पूछा है, और यार कार्बन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको दिया है 2.5, इनके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना कि ये वाला फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब डिस्टेंस बहुत डिफरेंस बहुत छोटा हो, 0.5 0.6 0.4 इतना तक का, ठीक है। 1 का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में, अगर हम माइनस करें 3.5 माइनस 2.5 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपसे पूछेगा क्या, कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को कैसे डिनोट करोगे, डी सी ओ ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। हमेशा आपसे जब कोवेलेंट रेडियस कार्बन का दिया हो, ऑक्सीजन का दिया हो, तो बॉन्ड लेंथ किसका पूछेगा, सिंगल बॉन्ड का ही पूछेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड का ही पूछेगा। कंफ्यूज यहाँ पे होना कि इसको क्या बोले, इसको क्या बोले। अब देखो, अब ऐसा लिखो, डी सी ओ बॉन्ड लेंथ हम कार्बन ऑक्सीजन किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ ऑक्सीजन माइनस 0.09, क्या था, एक्स ए के वो एक्स ए की जगह वो वैल्यू रखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। एक्स ए क्या रखो, एक्स ए की जगह वो एलिमेंट रखो, वो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखो जिसका वैल्यू दोनों में से बड़ा हो, और 3.5 ऑक्सीजन का बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस एक्स सी क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे यार अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सी ओ लिखे हो, यहाँ पे ओ सी कर रहे हो, ये प्रॉब्लम यहीं पे समझा दिया ना यार कि डी बी ए लिखो या डी ए बी लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। देखो जैसा बुक में दिया है और जैसा उस फॉर्मूला लगाने से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वैसे ही बता रहा हूँ, वैसे ही यूज करना। अपने से मत लगा देना कि सी ओ लिखा है तो हम सी ओ करेंगे, हमेशा आंसर निगेटिव में आएगा, हमेशा गलती करते जाओगे, ठीक है। अगर ये जो वैल्यू रखा है इसको सॉल्व करो, फिर देखो आंसर आता कितना है, पहले ये तो देखो। आपको कार्बन का रेडियस कितना दिया है, 0.77 एंगस्ट्रॉन, ऑक्सीजन का कितना दिया है, 0.73 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर -10, समझ में आ रहा है ना, माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 3.5 माइनस 2.5 किसका, 2.5 किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अब कार्बन का, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 3 10 7 14 1.50 माइनस 3. इसमें 1 आ जाएगा, हाँ 0.09, दैट इज 1.41 एंगस्ट्रॉन। ये जो वैल्यू आया
कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ का 1.41 एंगस्ट्रॉन, ये एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आता है उसके बहुत क्लोज आता है, इसीलिए ये फॉर्मूला करेक्ट कहा जाता है। और इस जो फॉर्मूला दिया था ना, दो साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था SCHO सोमेकर एंड स्टीवेंसन, ठीक है। इन्होंने इस फॉर्मूले को दिया था। इस फॉर्मूले को कब यूज करना है, जब क्या हो, दोनों एलिमेंट का क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बड़ा हो। ओके, डाउट क्लियर। एक्स ए को कौन सा रखना है, दो आपको एलिमेंट दिया होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बड़ा हो उसको यहाँ पे रखना, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू छोटा हो उसको यहाँ पे रखना, ठीक है। डाउट क्लियर। अब बात करते हैं वेरिएशन इन कोवेलेंट रेडियस के बारे में। किसके बात करते हैं, वेरिएशन इन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। पहला बात करेंगे ग्रुप में और दूसरा क्या बात करेंगे, पीरियड में, ठीक है। आप बताओ, इंक्रीज होगा तो क्यों होगा, डिक्रीज होगा तो क्यों होगा, रीजन बता दो। जो बताएगा, जो एग्जैक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का कि ग्रुप में इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, पीरियड में इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, बट क्यों, रीजन के साथ आप अगर दे दिए तो पक्का उसका कमेंट पिन किया जाएगा। और ठीक है, बात करें इस वीडियो लेक्चर की तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। अब आज से वीडियो डिले नहीं होगा, डेली जाता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय।